अस्सलाम वालेकुम। स्टडी लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ़िज़िक्स नाइन्थ की। हमारा चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर 2 के भी कुछ लेक्चर हमने कर लिए थे। लास्ट टाइम हमने जो आखिरी बात की थी वो स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में थी, जो टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन थी उसकी। ये तीसरी बात थी। पहली पोजीशन थी, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और फिर स्पीड एंड वेलोसिटी। अब उससे अगली बात करते हैं जी, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, फिर उसके बाद वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इस तरह की चीज़ें आगे आएंगी, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये साइडों पे ये चीज़ें किस लिखी होती हैं ये भी आपको आनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तकरीबन हर दूसरे साल या हर साल में एक आधे ग्रुप को ये आ जाता है। इसमें ऑप्शंस भी बड़ी अजीब होती हैं। 72 होती है, 68 होती है, 71 होती है और 70 ऑप्शन होती है। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू याद करना ज़रूरी है। तो 70 किलोमीटर पर आवर आप लोगों ने याद करनी है। उसके बाद लेडार गन क्या होती है, दिस इज़ यूज फॉर द मोटरवे स्पीड कैमरा। मोटरवे पे अगर आपने कभी सफ़र किया तो साइडों पे इस तरह का कैमरा लेके बैठे होते हैं पुलिस वाले, और उससे देख के आप अभी करीब भी नहीं पहुँचते, काफ़ी दूर होते हो, तो उन्हें पता चल जाता है हाई स्पीड में आ रहा है, तो वो आपको पहले ही रोकना शुरू कर देते हैं और आप कैमरे के करीब जाके आपको रुकना पड़ता है, क्योंकि वो पुलिस है, पुलिस के पास अथॉरिटी है। तो ये लिडार गन इज़ अ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन। इट यूज द टाइम टेकन बाय लेज़र पल्स टू मेक अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ व्हीकल डिस्टेंस। लेज़र भेजते हैं, वो जब वापस आती है तो उसको कंपैरिजन करते हैं कि जिस चीज़ से टकरा के ये वो कितनी स्पीड से आ रही है। मतलब एक दफ़ा टकरा गई, फिर दूसरी दफ़ा टकरा के टाइम डिफरेंस देखते हैं, और टाइम डिफरेंस देखने के बाद देखते हैं कि फिर उससे उसकी देखते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया इसने पिछला जो टाइम इंटरवल हमने लिया था, उसके लिहाज से फिर डिस्टेंस ओवर टाइम लगा के वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ये जो मैंने फार्मूला पढ़ा था। और ये टर्मिनल वेलोसिटी की बात करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी उसकी डेफिनेशन शायद यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे कभी कहीं आएगी। यहाँ आपके पास फिज़िक्स केमिस्ट्री में टर्मिनल वेलोसिटी की आपने डेफिनेशन याद की होगी, जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को वो करता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेजर करते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। टर्मिनल वेलोसिटी वैसे होती है कि जब आपकी जो स्पीड है वो जितनी आपके डाउन नीचे से फोर्स लग रही है एयर की फ्रिक्शन की वजह से, या आपने जैसे ये पैराट्रूपर है, इसने वो कैसे कहते हैं पैराशूट पहनी हुई है, इसकी वजह से जो उसको पुल कर रही है ऊपर की तरफ, एयर जो पुल कर रही है, और ज़मीन जितनी इसको पुल कर रही है जितनी स्पीड से, उसको जी कहते हैं, जी से पुल कर रही है और उसको ऊपर पुल कर रही है। तो इस इन दोनों पुल की वजह से वो जो एक ख़ास स्पीड से आता है, उससे ना स्पीड बढ़ती है ना कम होती है। जहाँ जहाँ पे स्पीड बढ़े या ना कम हो उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। इन इक्वेशन 2.1 v इज़ एन एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग टाइम टी। ठीक है। 2.1 के अंदर s इज इक्वल्स टू वी टी के अंदर कह रहा है v जो है वो v इज़ एवरेज स्पीड। इंटरवल इंटरवल में तो कभी बढ़ भी सकती है, कभी कम भी हो सकती है। जब स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज स्पीड से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। एवरेज स्पीड हमें पता होगी कि इसने कितनी एवरेज स्पीड मारी है। मतलब जो अगर मैं कभी मैं 40 पे जा रहा हूँ, कभी मैं 50 पे जा रहा हूँ, कभी मैं 60 पे जा रहा हूँ, तो मेरी एवरेज क्योंकि कभी स्लो होना पड़ता है, कभी तेज़ होना पड़ता है, और कभी नॉर्मल स्पीड पे जाना पड़ता है। ये गाड़ी जब चलाते हो आप तो ऐसे होता है। तो कभी 40, कभी 60 पे जा रहा हूँ, कभी 50 पे जा रहा हूँ, कभी 40 पे जा रहा हूँ, तो तीन स्पीड है मेरी, तो एवरेज क्या होगी 50। तो ये जो एवरेज स्पीड है, मतलब मैंने जब 60 पे गया और 40 पे गया, तो जब अगर दोनों को मैं मिक्स करके डिस्टेंस का टोटल देखूँ, टाइम देखूँ, तो मेरे पास वेलोसिटी आती है 50। तो एवरेज स्पीड कहते हैं इसको, वेलोसिटी 50 का। तो उसके लिहाज से मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है। उसी की तरह कर रहा है, हाउ फिर द स्पीड बॉडी डज नॉट वेरी एंड हैज़ द सेम वैल्यू। अगर कहता है बॉडी की जो स्पीड है, जैसे मैंने अभी किया था, हम जब कभी 60 पे जा रहे हैं, कभी 50 पे, कभी 40 पे, कहता है वेरी ना करे। मैं 50 पे जा रहा हूँ और 50 पे ही जा रहा हूँ, ना कोई जैसे मोटरवे 50 पे तो नहीं जाते। मोटरवे पे मैं जा रहा हूँ एक 100 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है। कार है मेरे पास, मैं 100 पे जा रहा हूँ, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा स्लो है। तो ये स्पीड जो है ये काफ़ी देर तक, कई घंटे या कई 20 25 30 किलोमीटर तक मैं ये स्पीड रख सकता हूँ, क्योंकि मोटरवे में ऐसे ही होता है। आपकी गाड़ी एक स्पीड से जा रही होती है, आपको
क्रॉसिंग के लिए भी जो क्रॉसिंग वाला लाइन है वो मिल जाती है अक्सर। और बस कुछ जगहों पे जाके, जैसे कलर कार जाके, मैं इस्लामाबाद जाता रहा हूँ तो वहाँ पे कलर कार जाके, या जहाँ पे भी रश हो वहाँ पे जाके आपको शायद थोड़ी बस स्पीड अप डाउन करनी पड़े, तो वहाँ पे आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अब बॉडी है यूनिफॉर्म स्पीड, क्या होगी यूनिफॉर्म स्पीड? इफ़ इट कवर्स डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पहले 5 सेकंड में अगर वो बंदा या गाड़ी जो है वो जा रही है 500 मीटर, बहुत ज़्यादा स्पीड है। पहले 5 सेकंड में अगर जा रही है 250 मीटर्स, तो अगले 5 सेकंड में भी 0 से 5 तक वो इतनी जा रही है, तो 5 सेकंड से 10 सेकंड के दरमियान भी वो 250 मीटर ही जाए। मतलब उसकी जो स्पीडोमीटर वाली लाइन है वो उतनी रहे, स्पीड उसकी चेंज ना हो। फिर उसके बाद 10 सेकंड से 15 सेकंड्स तक भी 250 मीटर्स ही जाए, इसमें कोई तब्दीली ना आए। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। कहता है जितना मर्जी आप में 5-5 सेकंड का इंटरवल लिया, अगर आप 1 सेकंड का भी ले लें या उससे भी छोटा ले लें तब भी वो चेंज ना हो। वेलोसिटी, अब उसके आगे आती है, स्पीड के बाद आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड ये इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं हम, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी में आपकी डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पीड में डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जिस मर्जी डायरेक्शन में जा रहे हो आप स्पीड बता दो जी इतनी स्पीड है जी, ओके हो गया। वेलोसिटी में जब आप बताते हो ना कि मैं इतनी स्पीड से जा रहा हूँ, तब आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। यूर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, और वट एवर किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो ये आपको बताना पड़ता। जैसे मैं अगर जा रहा हूँ, ये मेरा ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो मैं अगर इस तरह जा रहा हूँ, ईस्ट से वेस्ट जा रहा हूँ विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर या 10 मीटर पर सेकंड के लिहाज से जा रहा हूँ मैं, तो ये मुझे बताना पड़ेगा कि मैं जो है वो, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट या फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर मैंने सिर्फ स्पीड बतानी है तो ये टुवर्ड्स ईस्ट लिखने की, ये डायरेक्शन फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल बता दूंगा। तो वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ अ बॉडी बट आल्सो द डायरेक्शन अलोंग विच द बॉडी इज़ मूविंग। वही बात तो मैं कर रहा हूँ कि बॉडी सिर्फ स्पीड नहीं बताती, उसकी डायरेक्शन भी बताती है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और ये किससे इस्तेमाल होती है? डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर डिस्टेंस नहीं इस्तेमाल होता, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और वेलोसिटी भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हासिल करते हैं, क्योंकि स्पीड एंड वेलोसिटी कैन डिफर, ठीक है। स्पीड, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे स्पीड आपकी थी 50 मीटर या 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आपने डिस्टेंस कवर किया है, ये कितने हैं? 100 मीटर्स का। 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है आपने 10 सेकेंड्स में, तो आपकी स्पीड आई है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर ये 100 है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये 50 है, ये भी आपने 10 सेकेंड के अंदर कवर किया। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आपकी क्या थी? 5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ओवर टाइम है ना, ये डी है, वो टी है। तो वेलोसिटी आपकी कम थी, स्पीड आपकी ज़्यादा थी, क्योंकि ये डायरेक्शनल है, दिस इज़ फ्रॉम दिस टू दिस। इट डज़ नॉट टेक केयर ऑफ द डिस्टेंस। जो आपने पाथ फॉलो किया उसकी उसकी टेंशन नहीं लेती, कि वो डायरेक्ट रिलेशन था डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट आपकी थोड़ी थी, डिस्टेंस आपका ज़्यादा था। तो वेलोसिटी का फार्मूला वही जिस तरह पहले कैलकुलेट किया था, एस ओवर टी था वहाँ पे, यस डिस्टेंस ओवर टाइम था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम था। v इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी, पर डिस्प्लेसमेंट नीचे टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए मुझे वेलोसिटी टू टाइम, जैसे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे s इज इक्वल टू वी टी था, इसी तरह d इज इक्वल टू वी टी। यहाँ पे v जो है वो वेलोसिटी है,
और यहाँ पे v जो है वो स्पीड है। ठीक है, उसके बाद आगे बात आ जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, जो तब्दील ना हो। जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड की अभी बात की थी, इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कहते हैं वेलोसिटी कम ज़्यादा हो सकती है टाइम इंटरवल के अंदर, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमारी स्पीड चेंज ना हो, हम जितना मर्जी टाइम इंटरवल को छोटा कर दें, लेकिन फिर भी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, और इसकी डायरेक्शन एंड स्पीड डज नॉट चेंज, तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ डायरेक्शनल, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने की कंडीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट की बात करती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, जैसे एक सवाल आता है कि इफ़ अ बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी या चेंजिंग वेलोसिटी। ये आपने एग्जांपल देनी है। अभी बड़ी अजीब सी बात लगती है कि स्पीड सेम है तो वेलोसिटी भी तो वही है ना। स्पीड में क्या कंडीशन थी कि डिस्प्ले डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल कवर करे, चाहे छोटे जितना मर्जी छोटा इंटरवल है। जब स्पीड उससे कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी यही है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल में, इक्वल तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क है। वेरिएबल वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड इफ अ बॉडी इज इन अ कवर्ड कर्व्ड पाथ, जैसे ये यहाँ पे मोड़ रहे हैं, इस रोड के ऊपर एक साइकिलिस्ट जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह करके बैठा हो, 3D में नहीं बना लेकिन चले। एक साइकिलिस्ट जा रहा है, वो उसकी यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड थी, डायरेक्शन अभी चेंज नहीं हुई उसकी, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड थी 20 मीटर्स पर सेकेंड, और उसकी यही स्पीड थी यूनिफॉर्म, और ये वेलोसिटी भी यही थी 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन थी फ्रॉम, इसको अगर ईस्ट कह लें, इसको वेस्ट कह लें, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब यहाँ पे उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं हुई, वो यहाँ से मुड़ा, ऐसे गया, स्पीड उतनी है, स्पीड इज़ कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी भी उतनी है, मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन उसकी फ्रॉम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर ले, इसको नॉर्थ कर ले, इसको साउथ कर ले। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ पे उसकी डायरेक्शनल वैल्यू जो है वो नॉर्थ टू साउथ आ गई। तो स्पीड कांस्टेंट हो सकती है और वेलोसिटी चेंजिंग भी हो सकती है। दिस इज़ अ कंडीशन। ये भी एक सवाल का जवाब बनता है। अ बॉडी मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इज हैज़ अ वेरिएबल वेलोसिटी बिकॉज वेरिएबल वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। एग्जांपल्स हैं, 100 मीटर रेस है, 12 सेकंड में करता है, डिस्टेंस आपका 100 है, टाइम टेकन 12 है। डिस्टेंस को टाइम पे लगा दो, आप डिवाइड कर दो, आपको स्पीड आ जाएगी। अब 1.5 मिनट में उसने 318 मीटर का रेडियस कंप्लीट किया है, तो उसकी स्पीड एंड वेलोसिटी फाइंड करें। 1.5 मिनट के अंदर उसने ट्रैक कंप्लीट किया, 1.5 मिनट्स, दैट मीन्स 60 + 30 90 सेकेंड्स। तो स्पीड उसकी आएगी 11.1। ठीक है, रेडियस का ट्रैक उसने कवर किया है, उसका पहले हम फाइंड करेंगे क्या डिस्टेंस कवर उसका क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। पाई इंटू आर इज डिस्टेंस कवर्ड, जो उसका ये है, और जो इसने यहाँ से ए से बी से जाते हुए जो रेडियस कवर किया है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो 636 है। तो इसी तरह जैसे मैंने पहले किया था, वो जो मैंने कर्व पाथ वाला एग्जांपल दी थी, उसी तरह वेलोसिटी कम है, स्पीड ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद आखिरी दो चीज़ें रह गई हैं जो हमारे इसके साथ मोशन के साथ रिलेटेड है। एक एक्सेलरेशन है और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
कितनी स्पीड में आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको DIS से लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वैसे इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको। ए एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? चेंज इन वेलोसिटी, कितनी तब्दीली आ रही है, तब स्पीड में बढ़ रही है कितनी, कितनी कम हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। जब टाइम ऊपर लगा नीचे लगा देंगे, ऊपर चेंज इन वेलोसिटी लगा देंगे तो एक्सेलरेशन आपकी आ जाएगी वेलोसिटी चेंज पर सेकंड विच विल मेक इट, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, ये दरमियान में ऐसे ही नीचे आ जाएगा तो आपके पास इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन का यूनिट बन गया। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? VF फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास ऐसे होता है VF माइनस VI ओवर टी। जो भी जितना भी आपने टाइम इंटरवल लिया है उसके शुरू में जो वेलोसिटी थी उसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, और उसके उस टाइम इंटरवल के ख़त्म होने के बाद जो वेलोसिटी उसको हम VF बोलेंगे, और इसका यूनिट जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ मैंने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब क्या है? चेंज ऑफ स्पीड का चेंज है विद इन इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें यूनिफॉर्म क्या होगा? जब यूनिफॉर्म इसको बात करेंगे तो अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी की स्पीड के अंदर इक्वल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। अब बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, जैसे 0 से 5 सेकंड में वेलोसिटी एक्सेलरेशन थी 1, दैट मीन्स कि पहले बॉडी अगर 5 पे मूव कर रही थी तो अब इसके 5 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड मूव करेगी। फिर 5 सेकंड से 10 सेकंड के दरमियान फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन 1 है। अब यहाँ पे पहले वेलोसिटी क्या थी? 5, इसके एंड पे क्या हो गई? 6। यहाँ पे वेलोसिटी शुरू में क्या थी? 6, एंड पे क्या हो गई? 7 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी के अंदर तब्दीली 1 मीटर के हिसाब से 1 सेकंड के अंदर इतनी आ रही है। 1 मीटर पर सेकंड है एक्सेलरेशन, तो 5 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? ये 5 0 से 5 से 10 होगी, और ये 10 से 15 हो जाएगी। पहले 5 सेकंड में 5 का चेंज आया, फिर 5 सेकंड में 5 का चेंज आया, अगले 5 सेकंड में भी 5 का चेंज आए, तो इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, कभी स्पीड इंसान की कम भी हो सकती है, गाड़ी की स्पीड कम भी हो सकती है, उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, डिसेलरेशन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। मैंने अभी बात की थी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। जब कम होगी तो ये सेकंड केस बन जाता है द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव। अच्छा, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करती है विद टाइम तो उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव होगी। उसको acceleration of a body is negative if the velocity of the body decreases. The direction of negative acceleration is opposite to the direction of which the body moving. जिस तरह वेलोसिटी होती है उससे ऑपोजिट में एक फोर्स खींच रही होती है, उसको हम डिसेलरेशन कहते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। 3-4 नाम है, या आप लोगों को रिटार्डेशन पूछ ले, डिसेलरेशन पूछ ले, या नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछ ले, उसकी डेफिनेशन यही है। इफ़ द बॉडी इफ द एक्सेलरेशन इफ द बॉडी इज the body speed is reducing with time, then it is called it has a retardation or negative acceleration। इसके बाद हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।